एलएसी पर महीनों की कशीदगी के बीच कदरे अच्छी खबर है। जराये के मुताबिक चीनी फौज पीछे हटी है। 15 जून को जिस जगह पर झड़प हुई थी उस मकाम से चीनी फौज पीछे हट गई है। गलवान, हॉट स्प्रिंग और गोगरा में चीनी फौज पीछे हटी है। कशीदगी को कम करने के लिए सिफारती और फौजी सतह पर मुसलसल कोशिशें की जा रही थी। इस अमल को कशीदगी कम करने की समत एक अहम कदम माना जा रहा है। गुज़िश्ता दिनों वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लेह का दौरा किया था। उन्होंने ज़ेर इलाज गलवान के जख्मी जवानों से मुलाकात भी की थी। ख्याल रहे कि 15 जून को गलवान वादी में हिंद चीन की फौज में झड़प हुई थी, जिसमें हिंदुस्तान के 20 जवान शहीद हुए थे। इस झड़प में चीन को भी नुकसान पहुंचा था। तब से दोनों मुल्कों के बीच कशीदगी में कई गुना इजाफा हुआ था। हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, काफी अच्छी खबर जो इस वक्त सामने आ रही है कि चीन जो है पीछे हटी है। गलवान में जहां पर झड़प हुई थी वहां से पीछे हटी है। अहम कामयाबी भी इसको कहा जा सकता है। किस तरह से इसको देखा जा रहा है? देखिए, गलवान नदी जो है उसके ठीक पास में हॉट स्प्रिंग, गोगरा और पैंगोंग झील है। और इस झील में जो वहाँ के तापमान में लगातार जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते बर्फबारी बर्फ़ जो है वो पिघल रहे हैं और पिघलने के चलते वहाँ पर पानी का जो लेवल है वो स्तर वो उसमें लगातार काफ़ी इजाफा हो रहा है, जिसके चलते जिस जगह पे टेंट लगा करके चीनी सैनिक थे उनको वहाँ से हटना पड़ा। और अगर इस मामले पर जो एक सैटेलाइट मैप के मार्फत से देखा जाए तो उसके जो टेंट वाला इलाका है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि कुदरत का कहर भी जो है, जिस तरह से चीनी सैनिकों के ऊपर में वहाँ पर चीनी के उसका जो टेंट के ऊपर में देखा है तो कहीं न कहीं वो भारत के फेवर में आता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि वहाँ पे लगातार भारत के सैनिक वहाँ मौके पे मुस्तैद हैं और जिस स्थान पर चीनी सैनिक वहाँ पर टेंट लगा गए थे तो वहाँ पर पूरा का पूरा वो इलाका जो है पानी से वो डूब चुका है। यानी कि जिस तरह से वहाँ पे एक माहौल बना, जिस तरह से वहाँ पे गलवान घाटी में पिछले कुछ समय पे खूनी संघर्ष को वहाँ पे देखने को मिला है, तो वहाँ पर भारतीय सैनिकों का जो वहाँ पर जमावड़ा है अभी भी है वहाँ पर। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर अगर बात करें, जिस तरह भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से वहाँ पे गए, जवानों का हौसला बढ़ा है। लेह लद्दाख से लेकर जो तमाम जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पर भी अच्छा जवानों के अंदर में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। लेकिन कहीं न कहीं एक तरह से कहा जा सकता है जो कुदरत का कहर है वो भारत के लिए समर्थन में आया और चीनी सैनिकों के लिए एक नुकसान साबित हुआ। और चीनी सैनिकों को वहाँ से जो एक जिस जगह पे टेंट लगा गए थे तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर उनको पीछे जाना पड़ा। अब पीछे जाने के बाद अपनी जो स्थिति है उस स्थिति पे अभी फिलहाल चीनी सैनिक हैं। लेकिन अगर बात करें तो जिस तरह से भारत कूटनीतिक तरीके से चीन को घेरने की कोशिश में जुटा हुआ, जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन को एक कोशिश किया जा रहा है कि किस तरह से चीन को बेनकाब किया जाए, कि किस तरह से चीन का सिर्फ भारत के साथ ही नहीं बल्कि 23 अन्य दूसरे देश हैं जो छोटे मोटे देश भी हैं उनके साथ में किस तरह से चीन का विवाद रहा। तो शंकर, चीन का हटना वो सिर्फ नेचुरल रीजंस की वजह से है, कुदरती रीजंस की वजह से ही है, या फिर जो मीटिंग्स अभी तक चलती आ रही थी, जो बातचीत हो रही थी, उसका कोई रोल है इसमें, या फिर सिर्फ कुदरती रीजंस की वजह से ही चीन पीछे हटी है? देखिए, फिलहाल तो एक कुदरती कारण ही कहा जा सकता है कि जिस तरह से कुदरत का एक कहर जो है वहां पर बरपा है, जिस तरह से वहां पर पानी का जो स्तर है उसमें लगातार उसमें जिस बढ़ोतरी हुई है, शायद यही वो वजह है जिसके चलते चीनी सैनिक वहां से पीछे हटे हैं। लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारतीय सेना लगातार जिस तरह से बाकायदा इस मामले पर अपने स्थान पर है और इस मामले पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच में जिस तरह से एक आपस में बातचीत भी हुई थी, तो बातचीत चल रही थी लेकिन वो हट नहीं रहे थे। लेकिन अभी फिलहाल जो है अभी जो पीछे जाने का जो मुख्य वजह है वो कुदरत का कहर ही कहा जा सकता है। हालांकि वही मैं आपको बताना चाह रहा था कि जिस तरह से विश्व स्तर पर चीन को घेरने की कोशिश अब भारत कर रहा है, इस मामले पर जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति भी समर्थन में आए, चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात करें ऑस्ट्रेलिया भी साथ में समर्थन में आए, तो कहीं न कहीं एक कूटनीतिक तरीके से इस मामले का भी एक समाधान और इस मामले का एक हल निकालने की कोशिश की जा रही है। और लगातार भारत इस मामले पर अब आगे बढ़ने की जिस तरह से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो कहीं न कहीं चीन भी इस मामले पर अब सोचने पर विवश हो रहा है कि इस मामले पर उसकी अगली रणनीति क्या होगी। कहीं न कहीं अब हर दृष्टिकोण से देखा जाए भारत के जो जवान
और जी। भारतीय सरकार जो है वो लगातार वो अपने इस वजह पे जो है काफ़ी मजबूती से डटे हुए हैं और जी। कोशिश की जा रही है कि चीन को इस मामले पर विश्व स्तर पे बेनकाब किया जाए कि किस तरह से चीन इस तरह की हरकत को अंजाम देता है, चाहे वो भारत के साथ हो या दूसरे अन्य देशों के साथ में सीमा विवाद का जो मसला है किस तरह से वो प्रवेश करके उसके बाद वहाँ पर हुकूमत करने की और ज़बरदस्ती वहाँ पे ऐसी कोशिश करते हैं जिससे कि एक सीमा विवाद जो है चीन के साथ में दूसरे राज्यों के दूसरे देशों के साथ भी बहुत ही जी। विवाद का मसला बनता जा रहा है। जी बिल्कुल शंकर, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। नाजरीन, हमारे नुमाइंदे अरुण सिंह हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं। अरुण, आपसे जानना चाहेंगे, नेचुरल रीजंस की वजह से, हालांकि कुदरती वजूहात की वजह से चीन जो है पीछे हट गया है, लेकिन किस तरह से इसको देखा जा रहा है और कितना अहम इसको समझा जा सकता है? देखिए, हिंदुस्तान और चीन के बीच जो कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई थी वो 3 बार हुई थी और हर बार लगभग 11 से 12 घंटे के बीच बातचीत हुई थी। बातचीत 6 जून को भी हुई थी, लेकिन 15 जून को चीन की सेना ने धोखे से हमला किया था जिसमें भारतीय सेना ने जवाब दिया था और दोनों तरफ से जाने गई थी। हिंदुस्तान के 20 सैनिक शहीद हो गए थे। अब जो खबर आ रही वो ये कि जो गलवान नदी है, चूंकि यहां पर टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ रहा है और पानी बहुत ज्यादा गलवान नदी में आ रहा है, इसलिए चीन ने जो टेंट उसके आसपास लगाए थे, पानी वहां तक जा रहा था और पानी बहुत ठंडा होता है। इसलिए खबर यह आ रही है सेना के सूत्रों से कि 1.5 किलोमीटर पीछे गई है चीन की सेना, यानी अपने टेंट पीछे ले गए हैं और जो आर्मर्ड व्हीकल्स थे जो उन्होंने अग्रिम मोर्चे पर खड़ा कर रखा था उनको भी पीछे लेके गया चीन। तो एक तरह से जो कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई थी उसका कोई नतीजा देखने को निश्चित रूप से मिल रहा है। चीन की सेना कहा यह जा रहा है कि 1.5 किलोमीटर पीछे गई है। इस वक्त किस तरह का माहौल जो है वहां पर देखने को मिल रहा है अरुण? देखिए, अगर आप लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में जो ज्यादातर तिब्बती शरणार्थी हैं या हिंदुस्तान के जो लोग हैं, यूनियन टेरिटरी बनने के बाद उनकी सोच जरूर जो है बदली है। और इस वक्त की मैं अगर बात करूं, चीन के साथ जब तनाजा है, टेंशन बढ़ गया है, तो लद्दाख के लोग सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। और लद्दाख में जो लद्दाख स्काउट के जवान हैं जो रिटायर्ड भी हो चुके हैं, वो कहते हैं कि हमको जरूरत पड़े अगर तो सीमा पर भेजा जाए, हम वहां पर जाके चीन से लड़ने के लिए तैयार हैं और भारत की सेना के साथ हैं। और अगर लद्दाख के लोगों की बात करें, चूंकि ये टफ टेरेन में काम करने के लिए जाने जाते हैं, बहुत ज्यादा इनकी जो बॉडी होती है वो माउंटेन्स में काम करने के लिए सक्षम होती है और इसलिए सेना को इनकी जरूरत पड़ती है। तमाम साजो सामान ले जाना पड़ता है। सप्लाई जो होती है, चाहे वो रसद की हो, चाहे आर्म्स एंड एम्युनिशन की हो, तो लद्दाख के लोग सेना के साथ खड़े हैं, हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं और चीन को करारा जवाब देने के लिए तैयार हैं। और प्रधानमंत्री के लिए दौरे के बाद खासतौर से उत्साह के लोगों में जो उत्साह है वो लद्दाख के लोगों में जबरदस्त है। ठीक, अरुण, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए।